राधे राधे। हेलो दोस्तों, मैं हूं कंचन और आप सब देख रहे हैं कहानी कंचन की। अगर हम पहली बार मिल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी में हमारा साथ बना रहे। आज मैं सुनाऊंगी भगवान श्री कृष्ण के भक्त की कहानी। नरसिंह मेहता एक उच्च कोटि के संत थे। वो कृष्ण भक्त थे और सदैव कृष्ण भगवान की पूजा एवं नाम जप में मग्न रहते थे। वो भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। नरसिंह जी के पिताजी की मृत्यु हो गई थी तथा उनका वार्षिक श्राद्ध करना था। नरसिंह जी के बड़े भाई नरसिंह जी के घर आए और बोले, कल पिताजी का वार्षिक श्राद्ध करना है। तुम अपनी पत्नी को लेकर सवेरे ही मेरे घर आ जाना। काम काज में हाथ बटाओगे तो तुम्हारी भाभी को आराम मिलेगा। नरसिंह जी ने अपने भाई को प्रेम से कहा, भैया मैं पूजा पाठ करने के बाद ही आ सकूंगा। नरसिंह जी की ये बात सुनकर उनके भाई गुस्सा हो गए और बोले, जिंदगी भर यही सब करते रहना। जिसकी गृहस्थी भिक्षा से चलती है उसकी सहायता की मुझे आवश्यकता नहीं है। तुम पिताजी का श्राद्ध अपने घर पर अपने हिसाब से कर लेना। नरसिंह जी ने कहा, भैया आप नाराज मत हो, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसी से श्राद्ध कर लूंगा। गांव वालों को जब पता चला नरसिंह जी अपने पिता का श्राद्ध अलग से कर रहे हैं तो उन्होंने नरसिंह जी को नीचा दिखाने की बात सोची। गांव के पुरोहित ने नरसिंह जी के घर पर श्राद्ध के लिए 700 ब्राह्मणों का आमंत्रित कर दिया। पुरोहित ने सोचा, नरसिंह जी का परिवार तो भिक्षा मांगकर ही भोजन करता है, वह तो 700 ब्राह्मणों का भोजन नहीं करा पाएगा। बुलाए हुए ब्राह्मण अप्रसन्न होकर चले जाएंगे और उसे जात से बाहर निकाल दिया जाएगा। गांव की इस मंडली के षड्यंत्र का पता नरसिंह जी की पत्नी मनिका बाई को पता चल गया। वह चिंतित हो उठी। अब दूसरे दिन नरसिंह जी स्नान करके श्राद्ध के लिए बाजार घी लाने गए। नरसिंह जी के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वो घी उधार खरीदना चाहते थे, परंतु किसी ने उनको घी नहीं दिया। अंत में एक दुकान वाला मान गया। उसके बदले दुकानदार ने शर्त रखी, नरसिंह जी को एक भजन सुनाना पड़ेगा। यह तो नरसिंह जी का पसंद का काम था और उसके बदले में घी मिल रहा था। ये तो सोने पे सुहागा हो गया। नरसिंह जी ने भजन गाना शुरू कर दिया। भगवान के भजन गाने में इतने मगन हो गए कि उनको ध्यान ही नहीं रहा कि घर पर श्राद्ध है। अब नरसिंह मेहता भजन गाते रहे और आपको पता है उनके घर पे क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह जी का रूप लेकर श्राद्ध करने के लिए नरसिंह जी के घर पहुंच गए। प्रभु की लीला ऐसी ही थी कि वह भक्त की रक्षा के लिए उनके रूप में प्रकट हो गए। नरसिंह जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने 700 ब्राह्मणों को भोजन कराया, साथ ही उन ब्राह्मणों को दक्षिणा में एक एक सोने का मुद्रा भी दी। 700 ब्राह्मण संतुष्ट होकर चले गए। अब पुरोहित सोचने लगे, ये नरसिंह जरूर कोई टोना टोटका जानता है। इधर नरसिंह जी बेसुध होकर भजन गाने में लगे थे। जब दिन ढल गया तब उन्हें सुध आई। वह दौड़े दौड़े जब घी लेकर घर पहुंचे, उन्होंने देखा मनिका बाई भोजन कर रही हैं। नरसिंह जी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि अभी तो श्राद्ध आरंभ भी नहीं हुआ है और पत्नी भोजन करने बैठ गई। वह बोले, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, क्या करता, कोई उधार घी नहीं दे रहा था, परंतु तुम श्राद्ध से पहले भोजन क्यों कर रही हो? मनिका बाई जी ने कहा, आप कैसी बात कर रहे हो? स्वयं खड़े होकर आपने ही तो श्राद्ध का सारा कार्य किया है। ब्राह्मणों को भोजन करवाया, दक्षिणा दिया, सभी चले गए, अब आप भी भोजन कर लो। ऐसी बात सुनते ही नरसिंह जी समझ गए कि उनके आराध्य भगवान श्री कृष्ण जी ने उनका लाज रखा है। वो बोले, हे परम प्रेमी करुणामय भगवान, गरीब भक्त की लाज आपने बचा ली। इतना कह के उनके आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और वो गाने लगे, गोविंदे बोलो हरि गोपाली बोलो, राधा रमनी हरि गोपाली बोलो। सच्चे भक्त का मान रखने के लिए भगवान कैसी कैसी लीला करते हैं, यह आपके ध्यान में आया ना? कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली कहानी में। धन्यवाद। खुश रहें।